हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नीलेश गुप्ता इस वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस पार्ट फर्स्ट का सेकंड लेसन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लेकर आया हूँ। आज हम लोग इस विषय के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, और आपको क्या दिया, लुक हियर, एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट क्या है, उसके प्रकार क्या है वो आप देखोगे। सेकंड, डुबर एंड ट्रायड्स, साइंटिस्ट डुबर एंड ट्रायड्स कि उनके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव, साइंटिस्ट नेम है न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक्चुअली उनके बारे में हम देखेंगे। न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव एक्चुअली इनका नाम कैसे पड़ा, उन्होंने क्या डिस्कवर किया। ओके, देन फोर्थ वन, मैंडेल पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली मैंडेल पीरियोडिक टेबल का नाम क्यों पड़ा, एक्चुअली साइंटिस्ट का नेम है। एक्चुअली उसके बारे में आप सब देखोगे। फिफ्थ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी एक्चुअली जैसे रिलेटेड अब टेबल है, तो उसके बारे में भी आप देखोगे आगे। ओके, वी कंटिन्यू। कैन रिकॉल, रिमेंबर व्हाट ए टाइप ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप से होते हैं, उसके क्या हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो सब आप देखोगे। सेकंड नंबर, व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं वो भी आप देखोगे। ये आपको पता भी रहेगा बिकॉज प्रीवियस इन डन फॉर स्टडी। व्हाट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर को क्या कहते हो आप। फोर्थ, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, आप लोग को एलिमेंट पता रहेगा। एलिमेंट चीज़ मैं आप लोग को बता के देता हूँ। एलिमेंट आप लोग को पता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, एक्चुअली सब चीज़ का एलिमेंट हो जाता है। ओके, आपको पता रहेगा Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एक्चुअली इस टाइप का क्या होता है, ये आपका एलिमेंट होता है। कंपाउंड आपको पता रहेगा, कंपाउंड मीन्स जो एलिमेंट को बनाकर तैयार होता है उसे आप क्या कहते हैं, कंपाउंड। कॉपर सल्फेट CuSO4, MgSO4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्चुअली सब चीज़ आपका कंपाउंड हो जाता है। ओके, और आप लोग ये सब प्रीवियस सिस्टम में तो पढ़ चुके रहोगे, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, डू यू नो इट। ओके, टू बी कंटिन्यू। लुक हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन एलिमेंट में आप क्या देखोगे, एलिमेंट की टाइप कितनी वैरायटी है, जो सब आप देखोगे। ओके, लुक हियर, फर्स्ट वन, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ ओनली वन टाइप। बिकॉज प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एटम पढ़ा, एलिमेंट पढ़े हो, लेकिन ओनली वन टाइप उसके पढ़े हो। कितने, ओनली वन टाइप। ओके, नाउ टुडे 118 एलिमेंट साइंटिफिक वर्ल्ड, 118 एलिमेंट ऑफ द साइंटिफिक वर्ल्ड। पूरे विज्ञान जगत में, विश्व में 118 एलिमेंट होते हैं आज प्रेजेंट टाइमिंग में साइंटिफिक वर्ल्ड का। हाउएवर अराउंड ईयर, look here, however around year 1800 only about 30 element were known। कैसे भी करके उनको पता कितना, 1800 शताब्दी में, 1800 में 30 एलिमेंट पूरे जानते थे सब लोग, 30 एलिमेंट ओनली। देन मोर नंबर ऑफ एलिमेंट वी आर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे दिन पे दिन उस चीज़ का मतलब डिस्कवर करते गए, खोज करते गए, तो कोर्स ऑफ टाइम दिन पे दिन वो चीज़ बढ़ते गया। उसकी मतलब उसके बारे में अगर आप कोर्स करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आपको अच्छा नॉलेज मिलते रहेगा, उसके बारे में और अधिक जानकारी आपको मिलती जाएगी। More and more information about the properties of this element was gathered. More and more information about properties of this element। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी एलिमेंट के बारे में आपको मिलती गई, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसको सिमिलरिटी के बारे में, उस एलिमेंट का गैदर्ड। तो उन लोग की एक सभा जैसी बन गई। एक्चुअली ऐसा वैरायटी है। ओके, गैदर्ड मतलब सभा होता है, सभा बहुत सारे मतलब एक्चुअली साइंस में गैदर्ड कर सकते हो, मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ हो गई, बहुत सारे एलिमेंट तैयार हो गए। एक्चुअली ऐसा फिर आपको पता है सभा में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, किधर की भी। एक्चुअली ऐसे ही एलिमेंट बहुत सारे डिस्कवर्ड हो गए थे। टू इज द स्टडी ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी इन द वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। टू इज द स्टडी ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, बहुत बड़ी मात्रा में एलिमेंट का स्टडी करना चालू किए थे। साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग इन द पैटर्न, जो साइंटिस्ट थे जो स्टडी स्टार्ट किए तो पैटर्न वाइज
स्टेप बाय स्टेप। इफ एनी द वास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, वास्ट में पहले की, यू नो दैट द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट नाउ आर टाइम, इस समय देखो क्लासिफिकेशन एलिमेंट क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। यू नो आप जानते रहोगे द इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट, इस समय क्लासिफिकेशन एलिमेंट क्या रहेगा, जो पता रहेगा आपको इनिशियल में क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, मेटल और नॉन मेटल। क्या मेटल है और नॉन मेटल है। अच्छा आपको पता रहेगा मेटल में क्या होता है, कार्बन, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसा ही। ओके, नॉन मेटल में भी आप लोग को पता रहेगा क्योंकि आप प्रीवियस सेशन में सब पढ़ाई कर सीखे हो। ओके, लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट कॉल्ड मेटलॉइड्स, अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट कॉल्ड मेटलॉइड्स वाज नोटिस। बाद में दूसरे धीरे धीरे करके एक और नाम पड़ा, इसका नाम मेटलॉइड रखा गया। आर्सेनिक हो गया, ये भी हो गया एक्चुअली वैसा, वो सब मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज वेंट ऑन इंक्रीजिंग डिफरेंट साइंटिस्ट। एज द नॉलेज अबाउट एलिमेंट, जिस चीज़ का साइंटिस्ट को धीरे धीरे मतलब ज्ञात होता गया, अच्छी अच्छी जानकारी मतलब उनको अच्छे से पता हो गया, प्रॉपर्टी उसकी सिमिलरिटी, उसको इंक्रीजिंग डिफरेंट साइंटिस्ट। तो इस प्रकार के एलिमेंट को जानकारी बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे प्रकार के डिफरेंट वैरायटी के एलिमेंट डिस्कवर किए। साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट स्टार्ट मतलब कर चुके थे या कर रहे थे, और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब अलग प्रकार के एलिमेंट क्लासिफिकेशन उन्होंने डिस्कवर किया था, जिस प्रकार उन लोगों को अनेक प्रकार में अनेक टाइप के जो उन लोगों को मतलब पता चल गया रहा है। क्या टू बी कंटिन्यू, डोवेर आयनर ट्रायड्स। डोवेर आयनर ट्रायड्स, इट इज़ ए जर्मन साइंटिस्ट, 1817, it is year 1870, German scientist. Dover Einer suggested that properties of element. Dover Einer suggested क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को उन्होंने सजेस्ट किया था और रिलेटेड देयर एटॉमिक मासेस। रिलेटेड किससे था, एटॉमिक मासेस से। ये मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। ये ग्रुप 3 एलिमेंट का बनाया था इन्होंने, कितना 3 ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इच, ये ग्रुप 3 एलिमेंट का। लुक हियर डायग्राम यू कैन सी। ओके, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्ड देम टाइम्स। अगर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाती है तो इन्होंने ट्रायड्स बनाया था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए। ओके, एंड ही अरेंज दी 3 एलिमेंट इन ए ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही देखो आप लोग क्या देखोगे, जो इन्होंने अरेंज किया था ना, कौन, डोवेर आयनर ट्रायड साइंटिस्ट जी ने 3 एलिमेंट इन ट्रायड इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट था उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कवर किया था। किसकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मास की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड सो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। और जो उनका जो एटॉमिक मास था वो मिडल एलिमेंट में निकालते तो सही आता था। वाज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब मान लो, सॉरी इन्होंने अप्रोक्सीमेट मान लिया था। क्या अप्रोक्सीमेट मतलब माना, इक्वल टू मीन ऑफ एटॉमिक मासेस। देखो जैसे इन्होंने क्या डिस्कवर किया, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स, लिथियम का, पोटेशियम का, लिथियम और पोटेशियम, सोडियम का नहीं इनके पास। जब एक्चुअली इनको मीन निकालना रहता था, क्या निकालना रहता था, मीन। तो इन्होंने जब मीन निकालने के लिए क्या किया था, जो फर्स्ट और लास्ट लिथियम का 6.9 होता है प्लस पोटेशियम 39.1 होता है। ओके, डिवाइडेड बाय 2 किया इन्होंने, कितना किया, 2। एडिशन करो तो 46 एडिशन करो तो अब कितना आएगा, 46.0, कितना हो जाएगा, 46.0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23, मतलब सोडियम की वैल्यू 23 आ गई। कितनी आ गई, 23। ओके, तो सोडियम की वैल्यू जो एलिमेंट मीन निकाले उन्होंने, मतलब फर्स्ट और लास्ट को एडिशन करने के बाद निकाल देते हैं, तो सोडियम की वैल्यू निकलती थी तो 23। तो एक्चुअल एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है। इट इज़ राइट। ओके, इस टाइप का इक्वल टू मीन ऑफ द एटॉमिक मास अब अदर 2 एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट जो रहता था उसको ऐड करके, देखो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऐड करके, जो सेकंड का जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट करके डिवाइड करके जो आंसर निकालते थे वो सेकंड की वैल्यू निकलती थी। अगर सेकंड की वैल्यू हो, अप्रोक्सीमेट जो निकाला इन्होंने, पहला वाला इनका राइट निकल गया। लिथियम का लिया था इन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम को उनको बीच का निकालने का रहता था केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन फर्स्ट और लास्ट का एडिशन करते थे। लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम एटॉमिक मास को दोनों को ऐड करने के बाद एक्चुअली 2 से डिवाइड करते थे, तो मतलब अप्रोक्सीमेट में जो वैल्यू निकलती थी एटॉमिक मास की वो सही निकलती थी। ओके,
फर्स्ट इन्होंने ये चीज़ फाइंड किया था। सेकंड वाला कैल्शियम और स्ट्रोंटियम और बेरिलियम, तो सी ए और बताइए सर आपको निकाल फर्स्ट और लास्ट का एडिशन करो। कैल्शियम कितना होता है 40.1 होता है और इसका 137.3 होता है। आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, अगर एस आर के इक्वल में आया इट इज राइट, नहीं तो रॉन्ग हो गया। ओके, थर्ड वाला व्यक्ति वैसा ही है, इन्होंने चीज़ किया था फर्स्ट टाइम, इन्होंने 3 एलिमेंट का किया था लेकिन फर्स्ट वाला राइट है, लेकिन इसके बाद इन लोगों का इनका रॉन्ग आने लगा, इसलिए ये चीज़ इनका इम्पॉसिबल नहीं कर पाए तो छोड़ दिया इन्होंने, फिर दूसरा साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे एक्चुअली ऐसा। ओके, आज के आप लोग के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, और अगर मैं आगे का पढ़ाने जाऊँगा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। और आइडेंटिफाई डोमेन टाइप्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज़ आप सॉल्व करोगे, एक बार ट्राई करो। ओके, कैन यू टेल का